हेलो गाइस। तो हम इस वीडियो में जानेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को, साथ ही साथ हम मेजर करेंगे मोशन को। तो जैसा कि हमें इन वर्ड से ही पता चल रहा है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का क्या मतलब हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसने अपनी स्टार्टिंग की 5 मीटर की डिस्टेंस कवर की 2 सेकेंड में, और नेक्स्ट 5 मीटर की डिस्टेंस कवर की उसने 2 सेकेंड में, और फिर उसने अपनी नेक्स्ट 5 मीटर की डिस्टेंस कवर की 2 सेकेंड में। तो फिर यानी कि ये ऑब्जेक्ट हर 2 सेकेंड में 5 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। हर 2 सेकेंड में 5 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। यानी कि ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। कैसे? क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो फिर हमारा वो मोशन यूनिफॉर्म मोशन होता है। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट पहले 5 मीटर डिस्टेंस उसने 2 सेकेंड में 5 मीटर चली, फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड में उसने 5 मीटर की डिस्टेंस चली, फिर अपनी नेक्स्ट 2 सेकेंड में उसने 5 मीटर की डिस्टेंस कवर की। यानी कि हर वो 2 सेकेंड में अपनी 5 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लेता है। अब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में 5 मीटर की डिस्टेंस कवर की उसने 2 सेकेंड में, नेक्स्ट 2 सेकेंड में उसने कवर की 7 मीटर की डिस्टेंस, फिर उसने नेक्स्ट 2 सेकेंड में डिस्टेंस कवर की 4 मीटर की। तो फिर ये मोशन हमारा होगा नॉन यूनिफॉर्म। कैसे? जब कोई ऑब्जेक्ट है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे तो फिर वो मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। जैसा कि ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए इसने अपनी स्टार्टिंग की 2 सेकेंड में 5 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली थी, फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड में उसने 7 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली, फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड में उसने ओनली 4 मीटर की डिस्टेंस कवर की। यानी कि ये ऑब्जेक्ट टाइम तो सेम है, बट इनकी डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया है वो अलग अलग है। तो यानी कि ये ऑब्जेक्ट इस पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। अब हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझ गए हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर के तो वो मोशन होता है यूनिफॉर्म मोशन, और जो ऑब्जेक्ट है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे तो वो ऑब्जेक्ट होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो अब हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझ चुके हैं। अब बढ़ेंगे मोशन को। हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये बाइक इस कार से धीमे चल रही है या ये कार इस बाइक से तेजी से चल रही है। इसे हम मोशन को मेजर करके कह सकते हैं। जैसे कि हम सबने स्पीड वर्ड तो सुना ही होगा, सुना है ना? तो बस यही होता है मोशन को मेजर करना। स्पीड से हम कह देते हैं ना कि ये कार स्पीड से चल रही है, ये बाइक स्लो चल रही है, तो हम स्पीड को मेंशन करते हैं, यानी कि मोशन को मेंशन कर देते हैं। तो फिर अब हम स्पीड को जानते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट पे था, उसने डिस्टेंस कवर कर ली 5 मीटर की, और वो बी पॉइंट पे पहुंच गया। उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंचने में टाइम लगा था मान लीजिए उसको 2 सेकेंड। तो अब हम कैसे कहेंगे कि ये कितनी स्पीड से गई है यहाँ पर ए से बी पॉइंट पे? तो इसको हम कैलकुलेट करने के लिए जानेंगे स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जितनी भी डिस्टेंस चला है और वो डिस्टेंस चलने में उसे जितना भी टाइम लगा होता है उसी को कैलकुलेट कर लेते हैं और हमारी स्पीड निकल आती है। मान लीजिए जैसे कि ये ऑब्जेक्ट था, इसने 5 मीटर चला था और टाइम लिया था 2 सेकेंड। तो इसकी जब हम स्पीड निकालेंगे तो कैसे निकलेगी? 5 मीटर अपॉन 2 सेकेंड डिवाइड कर देंगे 2.5, यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि इसकी स्पीड निकली 2.5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये ऑब्जेक्ट ए से बी पॉइंट पर 2.5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चल रहा था। तो अब हम जानते हैं इसकी यूनिट, कि स्पीड की यूनिट जैसे कि हमने यहाँ पे मीटर पर सेकेंड लिख दी है, तो ये होता क्या है? यूनिट स्पीड की होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस की हमारी क्या होती है? यूनिट मीटर, और टाइम की क्या होती है? सेकेंड। तो इसी से हमारे निकल आता है मीटर पर सेकेंड। तो हमारी स्पीड की यूनिट आ जाती है
काफी जगह आपने ये मीटर पर सेकंड को मीटर इंटू ऐसे भी लिखा हुआ देखा होगा, मीटर इंटू सेकंड की पावर -1, तो वो भी यूनिट ऐसी होती है, स्पीड की होती है। ठीक है, तो फिर हम स्पीड को जान चुके हैं, अब हम एवरेज स्पीड को और समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे था, उसने 5 मीटर की डिस्टेंस कवर की 2 सेकंड में, और वो बी पॉइंट पे आ गया। फिर उसने मान लीजिए 7 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली 2 सेकंड में, और वो सी पॉइंट पे आ गया। फिर मान लीजिए वो 2 सेकंड चला और उसने 4 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली और वो डी पॉइंट पे आ गया। तो अब हम कैसे निकालेंगे इसकी एवरेज स्पीड? जैसे कि ये इस पॉइंट से कुछ दूसरी स्पीड से आया होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर कोई दूसरी स्पीड से आया होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर कोई दूसरी स्पीड से आया होगा। तो जैसे कि इसने स्टार्टिंग में 5 मीटर चला 2 सेकंड में, फिर 7 मीटर चला 2 सेकंड में, फिर वो 4 मीटर चला 2 सेकंड में, तो हम यहाँ से डायरेक्टली इसकी एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। तो हमारी वही एक तरीके की स्पीड निकल आती है कि उसने टोटल डिस्टेंस इतनी स्पीड से कवर कर ली होगी। तो अब हम जानेंगे एवरेज स्पीड को। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बहुत ही इजी है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकिंग। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकिंग, यानी कि जैसा कि हमने स्पीड को जाना था कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है, हमें जाना था, बट यहाँ हम एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी कि टोटल डिस्टेंस जितनी भी चली हो और टोटल डिस्टेंस को चलने में जितना भी टाइम लगा हो, तो हमारी एवरेज स्पीड निकल आती है। जैसा कि ये ऑब्जेक्ट ए से डी पर गया है, पहले 5 मीटर 7 मीटर 4 मीटर, उसने हर 2 सेकंड में इतनी इतनी डिस्टेंस कवर की, तो यानी कि 5 मीटर प्लस 7 मीटर प्लस 4 मीटर अपॉन 2 प्लस 2 प्लस 2 सेकेंड। ठीक है, तो भाई जैसे कि हम इसको ऐड करते हैं, 5 4 9 और 7 16 अपॉन 6, तो हमारा क्या निकलेगा, सेकेंड स्पीड। यहाँ पर भी हमने एवरेज स्पीड की भी यूनिट मीटर प्रति सेकंड ली है। क्यों? क्योंकि है तो एक तरीके की स्पीड ही ना, बस उसमें एवरेज स्पीड उसकी हमने निकाल ली है, पर है वो स्पीड है, तो इसकी यूनिट चेंज नहीं होगी, यूनिट हमारी मीटर पर सेकंड ही रहेगी। तो फिर अब हम जानेंगे कि एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। ऑब्जेक्ट द्वारा टोटल डिस्टेंस ने जितनी भी कवर की है, टोटल डिस्टेंस, और उस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में जितना भी टाइम लगा उससे उसे हम लोग टोटल एवरेज स्पीड कह देते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम एवरेज स्पीड को जान गए, स्पीड को जान गए, यूनिफॉर्म मोशन को जान गए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को जान गए। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।